हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑसम कोड ड्राइवर। और आज का प्रॉब्लम है यूनिक नंबर वन। और ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत ही बेसिक है, मतलब स्कूल लेवल प्रॉब्लम है। जो कि अगर तुम प्रोग्रामिंग सीखते हो तो इसको आना ही आना है। ये एकदम बेसिक है, कोई भी इंटरव्यूअर इसको एरे से पूछ ही सकता है, बहुत ही इजीली पूछा जाता है। और देख, सबसे सिंपल, पहले तो ये देख कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि एक अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, एक हमारे पास कोई एरे मान लेते हैं, ये उसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और सारे नंबर्स एग्जैक्टली दो बार हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख, फाइव फाइव दो दो बार लिखा हुआ है, तो जो एलिमेंट्स होंगे एरे के वो रिपीटेड है उस एरे के अंदर, एक्सेप्ट फॉर वन नंबर विच विल अकर ओनली वंस, फाइंड द नंबर अकरिंग ओनली वंस। तो एक नंबर को छोड़ के, जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, टू जो है वो एक ही बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बाकी बात देखो तो वन दो बार रिपीट हो रहा है, फाइव दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम लोग को उस नंबर को ढूंढना है अ, जो कि एक ही बार रिपीट हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका सबसे नाइव अप्रोच तो क्या हो जाएगा कि हम लोग इसका साइज़ देखेंगे 10⁶। तो 10⁶ का एक बूलियन एरे बना लेंगे 10⁶ का। उसके बाद उसको ऐसा करेंगे कि अ, जैसे मान ले एक बार मिलने पे हम लोग उसका काउंट बढ़ा देते हैं। नहीं, बूलियन एरे है तो ट्रू फॉल्स ही करना होगा। बट हाँ, ट्रू, हाँ, काउंट इंटीजर एरे बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद काउंट डाल देते हैं। तो ये उसमें भी वर्क करेगा जब मल्टीपल, जैसे यहाँ पर अभी तो दो ही है, दो दो टाइम्स ही है। अगर मान ले तीन तीन बार या चार चार बार दिया होता और एक नंबर एक ही बार दिया होता, उसको ढूंढने में भी ये काम आ जाता। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, उस जो भी सारे नंबर्स को काउंट निकाल लेंगे। तो जैसे मान ले हमारे पास एक एरे बनेगा। ठीक है, जैसे मान ली एरे यहाँ पर हम बनाते हैं, तो एरे बनेगा तो वन साइज़ का क्या हो जाएगा, वन साइज़ का दो काउंट आएगा। ठीक है, टू का एक ही बार आएगा, थ्री तो है ही नहीं, थ्री ज़ीरो रहेगा। फिर फोर है ही नहीं तो फोर ज़ीरो रहेगा, और फाइव नहीं है, फाइव दो बार है तो फाइव का दो बार। तो ये अपना एरे बनेगा 2 1 0 0 2। ठीक है, अब देख, सबसे सिंपल, हम लोग इस एरे में इटरेट कर लेंगे। हम लोग बस ये चेक करें कि एरे में किसी भी इंटीजर का काउंट वन रहेगा तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक नाइव अप्रोच हो गया। इसमें टाइम और स्पेस दोनों ओ ऑफ एन लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इटरेट कर रहे हैं एरे में, एन नहीं, 10⁶ लगेगा, क्योंकि हम लोग ओ ऑफ एन तो लगेगा ही, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस हमारा 10⁶ लगेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अप्रोच मान लेते हैं, हैश सेट या हैश मैप के थ्रू करते हैं। हैश मैप में भी अगर हम लोग काउंट मेंटेन कर लें तो भी हो जाएगा, या फिर एक और तरीका है, जैसे हैश सेट है। हैश सेट में क्या करेंगे कि पहली बार अगर नंबर मिलेगा, जैसे फर्स्ट टाइम पे वन मिला, तो ऐड कर लेंगे। अगर अगर वो अवेलेबल है तो उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसी तरह टू ऐड होगा, तो अब देख हैशसेट जो बनेगा वो कैसा दिखेगा। हैशसेट में वन डालेंगे, ठीक है, तो वन आ गया। फिर टू डालेंगे तो 1 2 हो जाएगा। फिर से वन आएगा तो वन को रिमूव कर देंगे, जैसे जो अगर अवेलेबल है तो उसको रिमूव कर देंगे। ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो बस टू बचेगा, वन तो हटा दिए। फिर आएगा फाइव, तो फाइव ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे बोलेगा कि नहीं फाइव अवेलेबल है, तो उसको नेक्स्ट टाइम पे फाइव ही आया तो फाइव को रिमूव कर देंगे। तो अब हमारे पास मात्र टू बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा जो हैश सेट में बचेगा वो आंसर हो जाएगा। या तो फिर हम लोग सबसे बेस्ट अप्रोच पे जा सकते हैं, जो कि होगा अपना जोर यूज़ करके। ठीक है, बिट बिट मैनिपुलेशन से। देखो, सबसे बेहतर, क्योंकि हमको तो एक वर्ड पे ही क्लिक कर रहा था कि अगर डबल है, ट्वाइस दे रखा है, मतलब सारे एलिमेंट्स ट्वाइस है, बस एक ढूंढना है, फिर तो जोर कर दो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो काम कैसे करेगा वो भी देखते हैं। पहले हम एक्सेल सीट जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है जोर ऑपरेशन। जैसे मान ले कि ये बाइनरी में है उसका। ठीक है, बाइनरी अगर उसका रिप्रेजेंटेशन है तो हर बिट का बाइनरी का कैलकुलेट होगा। तो अगर ज़ीरो ज़ीरो रहता है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ये और का कंडीशन है। ज़ीरो वन रहेगा, ज़ोर नहीं और बोला मैंने, और का कंडीशन है। ठीक है, और में क्या है, बस ये वाला डिफरेंस करता है। ज़ीरो वन या वन ज़ीरो रहेगा तो वन आएगा, मतलब ये सम कर रहे हैं, और में सम होता है बेसिकली। ठीक है, तो बस ये ज़ोर जब होता है तो यहाँ पर वन प्लस वन टू होना चाहिए, या फिर वन होना चाहिए, तो वन की जगह पे ज़ीरो होता है ये। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस रहता है ज़ोर में, कि ये जो लास्ट में वन प्लस वन होगा वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग सिंपल समझ सकते हैं, सेम अगर बिट्स रहा, सेम बिट्स रहा तो ज़ीरो हो जाएगा। देखो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो,
110 अगर डिफरेंट रहा तब काम करेगा। इसका मतलब सेम नंबर्स का ज़ोर करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 5 ज़ोर का सिंबल ये होता है 5 ज़ोर 5 इक्वल्स 0। सही है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 5 ज़ोर 5 अगर तुम बोलो तो हम करके भी दिखाते हैं। जैसे मान लो 5 का क्या हो गया 4, फिर हो गया तुम्हारा 4, 2 तो होगा नहीं, 0 1 होगा। ठीक है, सेम चीज़ को अगर हम लोग एक बार और करेंगे 1 0 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर इसका ज़ोर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा उसका ज़ोर? देखो 1 1 और 1 का क्या होगा, 0 होगा, 0 0 0 होगा, 1 1 जो भी सेम है उसका 0 उतरता है। तो देख फाइनली आंसर क्या होगा 0। इसका मतलब 5 और 5 0 होगा। कोई भी नंबर का इटसेल्फ ज़ोर करेंगे तो 0 होगा। बेसिक चीज़ यही ध्यान रखो। इसका मतलब हमारे एरे में क्या क्या था, 1 था, 1 था, 2 था, फिर 1 था, फिर 5 5। ठीक है, इसका मतलब देख अब क्या होगा, ज़ोर वैल्यूज़ निकालते जाते हैं। ठीक है, ज़ोर क्या होता है होते जाएगा, 1 आएगा तो ज़ोर का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ज़ोर को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो वो ज़ोर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो समथिंग वैल्यू होगा। जैसे मान ले इस तरह लिखते हैं 1 ज़ोर 2 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, फिर आएगा 1 आएगा तो फिर क्या होगा, ज़ोर तो 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और 0 ज़ोर समथिंग समथिंग ही रहता है, मतलब ऐसा समझ, 0 ज़ोर ए इक्वल्स ए रहता है। ठीक है, तो अभी देख अपना यहाँ तक तो हो गया है ज़ोर का। तो तो 1 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट 1 जब आएगा तो कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास वापस से कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर से ज़ोर 5 आएगा तो ज़ोर क्या हो जाएगा, 2 ज़ोर 5 समथिंग वैल्यू होगा, मे बी 5 6 7। हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, उतना काम मेहनत ही नहीं करना। फिर से जब नेक्स्ट 5 आएगा तो वो नेक्स्ट 5 इस वाले 5 को कैंसिल करेगा, हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर, ज़ोर 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आओ चलो इसी चीज़ को हम लोग कोड करते हैं। काफ़ी इजी कोड है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ एफ एन। हम लोग सारे एरे एलिमेंट्स पे इटरेट करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी बात तो कैलकुलेशन है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तो इंट इंट ज़ोर कर लेते हैं, ज़ोर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। फॉर इंट एक्स इन ऑल एरे ज़ोर इक्वल्स टू ज़ोर, ऐसा करके एक्स कर दो। ठीक है, रिटर्न ज़ोर। देखिए 2 लाइन का कोड था, देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। बिल्कुल करेगा, इसको सबमिट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये नया सॉल्यूशन, नया प्रॉब्लम है तो इजीली सब हो ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ अच्छा प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय।